एक मित्र पूछ रहे थे कि ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, ये बात जान के क्या फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि आपने ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड पर वीडियोज बनाई है और उसमें आप ये बता रहे हैं कि इस कारण से ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड एक ही होता है। तो बौद्धिक रूप से ये बात तो समझ में आ जाती है, मगर इससे जो फ़ायदा हम क्या ले सकते हैं ये बातें पता नहीं होती। तो इसमें हम ये क्लियर करेंगे और इससे जो भी फायदा होता है हम उसका उपयोग करेंगे और सत्य को जानने का प्रयास करेंगे। तो पहले समझे कि ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड में क्या कहा गया है। इसमें ये कहा गया कि जो कुछ भी हमको अनुभव हो रहा है, जीवन का, शरीर का, मन का, विचार का, समग्र जो भी अनुभव है, ये अनुभव ये एक ही बात है। इसमें दो चीज़ें नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि इसका कोई एक हिस्सा इसका दृश्य है और दूसरा हिस्सा इसको देखने वाला है ना। क्योंकि चीज़ एक ही होगी तो उसके दो आयाम हो नहीं सकते। एक ही चीज़ का दो नहीं होगा। तो या तो वो चीज़ बाहर के जो अनुभव है तो उससे संबंधित होगी, या तो भीतर से जो अनुभव होता है उसको संबंधित होगी। तो ऐसी दो चीज़ें होंगी, भीतर और बाहर की। और इसमें जो भीतर वाला है वो बाहर को देखता है। जैसे बाहर के जो इंद्रियों है वहाँ से हम देखते हैं। जैसे आँख है तो आँख से हम देखते हैं चीज़ों को। तो बात दो हो गई, एक वो दिखाई पड़ने वाली चीज़ हो गई, एक हम देखने वाले हो गए। तो दो चीज़ वहाँ पर खड़ा हो गया तार्किक रूप से। मगर अस्तित्वगत हिसाब से वहाँ दो चीज़ है नहीं। आपने आँख खोला और दृश्य दिखाई पड़ा, और वो दृश्य जो दिखाई पड़ा वो और जो देखने वाला है वो ऐसा दो बात है नहीं। तो झलका, दृश्य झलका, तो देखने वाला कोई भीतर बैठा है नहीं। मगर हमको क्या लगता है कि हमारे भीतर कोई बैठा है जो देखता है, जो सुनता है, वो अलग होता है। तो ऐसा हमको लगता है, तो इसलिए हम इसको मैं बोलते हैं। तो ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड दो हमने माने हुए हैं। हमने अपना जो मैं खड़ा किया है उसको ऑब्जर्वर माना, देखने वाला माना, सुनने वाला माना, समझने वाला माना। और दिखाई पड़ता है जो ऑब्जेक्ट उसको हमने ऑब्जर्व्ड माना है। वो विषय है बाहर ऑब्जर्व किया हुआ। तो बाहर संसार एक ऑब्जर्व्ड संसार है और उसका ऑब्जर्वर है भीतर। तो इस तरह हम सोचते हैं। तो इस तरह सोचने के कारण हम मानसिक उलझन में पड़ जाते हैं। कैसे कि जब हमारे मन में विचार चलते हैं तो इन विचारों के प्रति भी हम ऐसा ही व्यवहार करते हैं। हम ये समझते हैं कि जो हमारे मन में विचार चलते हैं वो ऑब्जर्व्ड है, वो कोई बाहर की चीज़ है, जैसे आँख से बाहर दिखाई वाली चीज़ है, कोई वस्तु है, और हम कोई भिन्न है उसको देखने वाले, समझने वाले। वो मैं भिन्न हूँ। तो मैं इसलिए इन विचारों को उपयोग कर सकता हूँ, इनको साधन की तरह मैं प्रयोग कर सकता हूँ। तो ये हम समझते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि अपना मन को ठीक करने में लग जाते हैं। खुद ही भीतर सोच के हम खुद का इलाज करते हैं। तो ये जो स्थिति है ये कैसे पैदा हो गई? ये झूठ के कारण कि हमने अपने को कुछ अलग माना। तो अलग मानने के कारण हम विचारों को कंट्रोल करने जाते हैं। हम मानते हैं कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो विचार चलते हैं तो तनाव होता है हमको। तो वो तनाव खत्म करने के लिए आप वो विचार को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हम मानते हैं, है ना। मूलभूत इसमें बात ये है
कि हम अपने को खुश रखने के लिए हमको विचार को कंट्रोल करना होता है। तो विचारों को कंट्रोल करने के लिए हमको विचारों से भिन्न अपने को मैं मानना होता है, और वो मैं उन विचारों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। मगर यहाँ ये मानी हुई बात है, ये सत्य बात है नहीं, क्योंकि जिसने मैं को माना है ना, वो मैं वो भी एक ऑब्जर्व्ड है। वो मानना भी, अपने को मैं मानना, जो भीतर की बात हमने माने, वो भी बाहर की ही बात है। वो भी ऐसे ही एक बात है, मानी हुई ही बात है। जैसे आँख खोल के हमने बाहर के दृश्य को माना, जाना, तो ऐसे ही हमने भीतर के अपने मैं को भी माना और अनुभव किया, इसलिए जाना भी। तो ये जो मैं का अनुभव है हमारा, वो क्या करता है कि मन को कंट्रोल करने में लग जाता है, मगर मन को कंट्रोल वो कर नहीं सकता। अगर वो कर सकता तो सभी आदमी परम संतुष्ट हो जाते। दुख में तो कोई भी नहीं होता, क्योंकि खुश होने के लिए कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें आवश्यक होती नहीं है। एक आदमी खुश होने के लिए बस उसका पेट में भोजन पड़ना चाहिए, प्यास मिटी हुई होनी चाहिए, तो वो खुश हो जाएगा। तो बड़ी बड़ी चीज़ें आवश्यक नहीं होती खुश होने के लिए। तो उस किस्म का खुशी का अनुभव हम सबको होता, अगर मैं कंट्रोल कर सकता तो इसीलिए मैं मन को कंट्रोल कर नहीं सकता, तो लोग उलझन में पड़े ही जाते हैं और सोल्यूशन नहीं होता। क्योंकि जो मैं है वो उन विचारों को कंट्रोल कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो मैं ही खुद एक विचार है। मैं खुद ही एक विचार है। जैसे मन में 100 विचार चले, इस विषय के, उस विषय के, गणित के, साइंस के, साहित्य के, विज्ञान के, बहुत विषयों के, जैसे अपना अपना होना होता है विचारों के लेवल पर, तो इसी स्तर एक मैं का भी होना होता है। हमने अपने को भी एक मैं माना हुआ होता है प्रतिपल, और एक सिद्धांत में हम चलते हैं मैं मान के। तो वो जो मैं का अनुभव है, वो अनुभव वो भी बाहर का ही अनुभव है, वही ऑब्जर्व्ड है। तो ये बात जाननी है, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, कुछ है नहीं अलग। ऑब्जर्वर से भिन्न उसको देखने जानने वाले, वो दोनों ही एक दूसरे में स्थिर होते हैं, एक होते हैं, एक ही चीज़ होता है। तो ये सत्य जानने के क्या फ़ायदा होगा आपको? ये फ़ायदा होगा कि आप मन से फिर लड़ना बंद कर दोगे। क्योंकि अब मन से कौन लड़ेगा? जो लड़ेगा मैं वाला विचार जो है लड़ने वाला, वो खुद ही एक विचार होगा। तो फिर मन को कंट्रोल करने को आवश्यक नहीं होगा फिर, है ना। आप मन को कंट्रोल करना छोड़ दोगे। तो जैसे आप मन को कंट्रोल करना छोड़ दोगे, तो आप अपने आप सहज होते जाएंगे और आंतरिक रूप से संघर्ष, द्वंद्व भी खत्म होगा। तो जो वो फिर आपको एक शांति का अनुभव होगा, फिर एक आनंद का, उत्सव का अनुभव होगा। तो इस किस्म का अनुभव तभी हो सकता है जब ये मन के जो द्वंद्व है वो ख़त्म हो जाए। और मन के द्वंद्व हम अंत कर नहीं सकते, तो इसको समझ सकते हैं, तो वो समझ ही इसमें उपाय है। तो ये समझ जो आपको मिली कि मन को कंट्रोल करने वाला विचार भी एक विचार होता है, तो कंट्रोल करने का कोई अर्थ है नहीं। आपने उन विचारों को छोड़ दिया और आप विचारों से भिन्न हो गए, और विचारों से भिन्न जो दुनिया है वो दुनिया आपको अनुभव में आएगी। पहले आप विचारों में उलझे थे, तो विचारों में उलझने के कारण विचारों को कंट्रोल करने में हमने बिता दिया। तो उस उलझन में पड़ने के कारण हमने उस आयाम को कभी देखा था नहीं जो निर्विचार है।
जो विचार शांत होकर जो शून्य अस्तित्व का जो स्वभाव है चैतन्य, तो वो अनुभव हमको मिल सकता है मन को कंट्रोल करना छोड़ने के कारण। मगर ये समझ जो है आवश्यक है, गहरी है मित्रों। इसको आप गाइडेड मेडिटेशन के सहारे इस गहराई में आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे बात कर सकते हैं। उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।